आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बार बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न 2 अंकों में भी आता है और 5 अंक स्तरीय भी आता है। अतः आप 2 अंक स्तरीय में कहाँ तक हल करेंगे और 5 अंकों के सवाल में आप कहाँ तक हल करेंगे, इस चीज़ को हम क्लियर बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए एक रूल का पालन करना है, जिस रूल को हम लोग कंट्राडिक्शन रूल कहते हैं। कंट्राडिक्शन रूल बताता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट का विरोध आप पहले कीजिए और विरोध करने पर अगर आपको रिजल्ट उल्टा आने लगे आप समझ जाइएगा कि मैंने जो विरोध किया है मेरा विरोध करना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग अपरिमेय संख्या ना लिख करके हम √3 को परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहीं से सवाल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो याद रखना है कि ये परिमेय संख्या है। भूल से भी इसको आप अपरिमेय नहीं लिखेंगे। मैंने विरोध किया है अपरिमेय का, कि मैंने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 को परिमेय संख्या का फॉर्म मिलेगा। इसलिए √3 बराबर P/Q, जहां कंडीशन क्या बनाए परिमेय के लिए कि P तथा Q सअभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ √3 को रूट से 3 करेंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर होगा तो P²/Q²। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है तो बच क्या रहा है 3 बराबर, यहाँ पर 3 बराबर P²/Q²। यहाँ पर समझना है क्रॉस में इंटरचेंज करना है, Q² 3 की जगह पर और 3 Q² की जगह पर, तो यहाँ पर Q² हो जाएगा बराबर P²/3 हो जाएगा। चलिए ये यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो इसको आप लिखिए कि इसको कथन के रूप में क्या लिखा जाएगा कि P² 3 से विभाजित है। इसको कारण बनाइए, चूंकि P², 3 से विभाजित है तो एक प्रमेय बना है 1.3, प्रमेय 1.3 से। प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी अगर कोई संख्या P एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्रमेय कह रहा है अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या P है, अगर वह किसी अन्य संख्या के वर्ग को, अन्य संख्या को उसने a माना है, a² को अगर विभाजित कर रहा है, तो यहाँ देखिए 3 जो है किसको विभाजित कर रहा है, P² को। तो प्रमेय का रिजल्ट है कि वह P जो है वह बिना वर्ग होने पर, मतलब a का वर्ग नहीं होगा तो a होगा, तो a को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है P, तो 3 जो है अभाज्य संख्या है, तो अगर P पर स्क्वायर है तो उसको विभाजित कर रहा है, तो यह 3 जो है बिना स्क्वायर का भी P को विभाजित करेगा। यही लिखना है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। और यहाँ पर समीकरण 1 दे देना है और ये एक स्टेप हमने पूरा किया कि P भी 3 से विभाजित होगा। इस रिजल्ट पर है। अगर ये प्रश्न 2 अंकों का है आप जान लीजिए, यहीं पर स्टेप को रोक देना है, समीकरण 1 नहीं लिखना है। इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा और जोड़ना है कि P भी 3 से विभाजित होगा, जो कथन हमारी अवधारणा का विरोध करता है। इसलिए हमने जो माना हुआ गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर रेड कर लेना है, ठीक है। लेकिन हमें 5 अंकों तक जाना है तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है।